दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। सबसे पहले तो आप सबको 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगियाँ जो हैं वो खुशियों से भर दे, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये आज 12 रबीउल अव्वल का व्लॉग है, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं जितने क्लिप्स हो सकें। जो मैंने किया वो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करूं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने सुबह के जो बर्तन होते हैं, आप लोगों को पता है, नाश्ता कर लिया था हम लोगों ने। पहले रात में मैंने दाल बनाई थी और दाल के साथ पराठे बना लिए थे सुबह नाश्ते में। वो बस हम लोगों ने चाय वगैरह पी के और फिर जो है हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद मैंने जल्दी से किचन वगैरह साफ़ कर लिया था, बर्तन वगैरह धो के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बर्तन गंदे पड़े हुए होते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। खैर हमारी आदत ही नहीं है कि बर्तन एक भी जो है वो वॉश बेसिन में हो। मेरी जो है ये होता है कि बस फटाफट धो लेती हूँ और अम्मी भी हम लोग जो है ना मिल के कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी से जो है, क्योंकि त्यौहार का दिन होता है तो आप लोगों को पता है कि काम कितने होते हैं, तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने जल्दी से किचन वगैरह साफ़ कर लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा था चाय का, तो यहाँ पे बॉटल्स जो खाली थी तो मैंने कहा सबूर आप फटाफट बोतल भर दो। तो बस बच्चों को मैं इसी तरह मसरूफ़ रखती हूँ ताकि बच्चे मसरूफ़ रहें। तो यहाँ पर मैं खीर बनाने जा रही हूँ, तो इसकी रेसिपी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि खीर तो सभी अपने घरों में बनाते हैं और ज़्यादातर सबको ही खीर बनानी आती है, लेकिन ये होता है कि अलग अलग तरीका होता है सबका बनाने का। तो यहाँ पर मैंने इसी 1 कप जो है वो चावल लिए थे, कोई से भी जो आपके घर में बनते हैं चावल। 2 किलो दूध के अंदर में 1 कप जो है वो चावल का लूँगी। यहाँ पे मैंने जो है ना चावलों को बारीक पीस लिया है, क्योंकि ज़्यादा मोटे मोटे चावल होते हैं तो वो बुरे लगते हैं खीर में। मुझे तो अच्छे नहीं लगते, कुछ लोगों को पसंद होते हैं खीर में जो मोटे चावल होते हैं, तो वो जो है पीसते भी नहीं है, लेकिन उससे जो है ना मज़ा अच्छा नहीं आता। खैर यहाँ पर मैंने बारीक से जो है वो चावल पीस लिए थे मशीन के अंदर। साथ साथ जो है मैं समेटती भी रहती हूँ। यहाँ पे मशीन जो है मैंने रख दी थी साइड पे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने पीस लिए हैं चावल। उसके बाद जो है मैंने कहा कि सबसे पहले जो है ना दूध बॉयल कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गाय का दूध लिया है 2 किलो। अगर आप लोग ऑल पर्स वगैरह का लेंगे तो उससे और भी अच्छी बनती है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप जो है ऑल पर्स ले आइएगा, लेकिन वो कहने लगे कि रश इतना था और दूध ख़त्म हो चुका था काफ़ी दुकानों पर, तो बड़ी मुश्किलों से यही मिल गया, तो गनीमत जानो। तो खैर जो है ये लेकर आ गए थे, तो फिर मैंने कहा चलें इसी में ही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर 2 किलो दूध की जो है मैं खीर बना रही थी, और मैंने यहाँ पे दूध को पहले बॉईल करने के लिए रखना था। पर मैंने सोचा कि दूध बॉईल हो जाएगा, इतने में बाकी काम साथ साथ करती रहूँगी। तो मैंने चूल्हा जला दिया था, दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने भी कुछ भी नहीं डाला। उसके बाद जो है मैंने छोटी इलायची होती है ना, वो मैं ढूंढने लगी थी, कैबिनेट में रख दी थी मैंने, छोटी शीशी के अंदर करके रख देती हूँ, उसमें सेफ भी रहती है। और तो यहाँ पर जो है मैंने 5 छोटी इलायची ले ली, और इसको जो है ना इसको भी मैं बारीक पीस लूँगी मशीन के अंदर, क्योंकि इससे जो है ना ये होता है कि आपके मुंह में इलायची आती है ना तो अच्छा नहीं लगता, या छिलका आता है। तो ये पिस गई थी, तो इस तरह से हल्की हल्की सी मोटी भी थी, तो उसके छिलके जो थे वो मैंने फेंक दिए थे इलायची के। और बस यहाँ पे जो है मैंने जो चीनी ली है, वो जो जिससे मैंने चावल नापे थे ना 1 कप, उसी से मैंने 2 कप चीनी ली है, क्योंकि एक ही हिसाब है और बहुत ही आसान है ये। 1 कप जो हमारे चावल हैं, 2 किलो हमारा दूध है, 1 कप चावल है, 2 कप हमारी शक्कर है और 5 छोटी इलायचियाँ। सेम इजी रेसिपी है बहुत ही, और आप इसको खाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, बस ये है कि आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ती है इसमें। अब देखिए बॉयल हो चुका है हमारा दूध बॉयल होने के बाद मैंने इसके अंदर छोटी इलायची डाल दी थी जो पिसी थी मैंने। उसके बाद जो है ना मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। या इंशिरा मेरी पास आके बैठ गई थी। आपको पता है कि बच्चों को तो बस कुछ ना कुछ करना होता है। यहाँ पे शरारतें हो रही थी इन दोनों की, तो मैंने सोचा कि इंशिरा को अपने पास बिठा लेती हूँ, तो इंशिरा यहाँ बैठी हुई थी।
बस यहाँ पे जो मैंने चीनी है वो थोड़ी आराम से डाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ना हो कि एकदम तेज़ मीठा हो जाए तो वो अच्छा भी नहीं लगता। तो हर चीज़ जो है ना वो लिमिट से ही अच्छी लगती है, यानी तेज़ मीठा बिल्कुल पसंद नहीं होता, और जो है ना बिल्कुल लाइट मीठा भी अच्छा नहीं लगता, नॉर्मल हो। तो बस यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट, यकीन करें इसका मीठा भी इतना अच्छा था कि ना तेज़ था और ना बिल्कुल लाइट था, नॉर्मल था और बहुत ही मज़ेदार। तो बस अब हमें इसको जो है ना खूब पकाना है। जब यहाँ पे मेरी चीनी जो है ना घुल जाएगी ना दूध के अंदर, तो उसके बाद मैं इसमें चावल डाल दूँगी आराम से। और चावल डालते वक्त हमें ये ख्याल रखना है कि हमें चमचा चलाते रहना है साथ साथ, हमें डायरेक्ट डाल के बाद में चमचा नहीं चलाना, वरना आपके लम्स बनना शुरू हो जाएंगे खीर के अंदर। चूल्हा हल्का करके फिर इसके अंदर हम चावल डालेंगे और उसको खूब चलाएंगे ताकि हमारे जो चावल हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर जो है घुल जाए और गल जाए। तो बस यहाँ पर इसमें जो है ना हमें इतना पकाना है कि तकरीबन खीर 2 किलो की जो है वो 2 से 1.5 किलो या 1.5 किलो से थोड़ी और कम हो जाए। तो उससे जो है ना आपकी ऐसी बनेगी, ऐसा लगेगा कि जैसे आपने रबड़ी खीर बनाई हो या इसमें कुछ आपने मेवा वगैरह डाला हो। लेकिन आप लोग सिर्फ इसको बग़ैर पैकेट के ही बनाएंगे। मैं इसको बग़ैर पैकेट के बना रही हूँ, मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही। तो बस हमें जो है ना इस स्टेज पे इसमें खूब चमचे चलाने, क्योंकि जो है ना अब जो इसमें चीनी थी ना मुझे कम लग रही थी, तो मैंने इसमें वही 2 कप ही हैं, मैंने और ज़्यादा नहीं लिए, सिर्फ 2 कप हैं चीनी। और यहाँ पे मैंने ना खजूर छुआरे जो होते हैं ना उसको काट लिया था और साबुत नारियल को काट के इसके अंदर डाल दिया था। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है छुआरों से। तो यहाँ पे जो है ना मैं अब इसको खूब चलाऊँगी, खूब चमचे चलाना है हमें, ताकि हमारे चावल जो हैं वो, उसमें कुछ लोग बनाते हैं ना खीर, तो उसमें पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ताला ने मुझे जो है इतना मुझे क्या आइडिया कि मैं जो हर चीज़ अपनी परफेक्ट तरीके से कर लेती हूँ। बनाते जो है वो आ ही जाता है इंसान को। तो बस यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तकरीबन मैंने इसको पकाया है खूब। यहाँ पे जो है ना मैं इसको टेस्ट कर रही थी कि कोई किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सही थी। तो बस अब मैं देख रहे हैं आप लोग मैं कितना हाथ चला रही हूँ, ये मैंने स्पीड तेज़ करी हुई है लेकिन ये कि चलाते रहना चमचा। अब मैंने ना इसके अंदर केवड़ा डाल दिया था। केवड़े से तो आपकी खीर जो है ना बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनेगी। तो केवड़ा 1 चमचा मैंने डाल दिया था इसमें। और देखिए इस स्टेज पे जो है मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया था। हमें ना ही ज़्यादा गाढ़ी खीर रखनी है और ना ही ज़्यादा पतली खीर रखनी है। तो यहाँ पे देखें हमारी जो खीर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है और ये बिल्कुल पक चुकी है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ स्पून चला के कि हमें जो है ना चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है और हमारे चावल भी जो है वो गल गए हैं इसके अंदर। अब मुझे जिस चीज़ में इसको निकालना है, जिस चीज़ में सर्व करना है, तो बस मैं उसमें निकाल लूँगी। यहाँ पर जो है मैंने 6 कांच की प्यालियाँ ले ली थी और उसमें जो है खीर को डाल दिया था। और जो हमारा मेवा होता है बादाम, पिस्ते और पिसा हुआ नारियल जो होता है, उससे खीर और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और जो है ना डेकोरेशन बहुत अच्छी सी हो जाती है। तो खैर मैंने बादाम पिस्ते तो इसके अंदर अभी नहीं डाले थे, लेकिन मैंने नारियल साबुत डाला था। और ये घर के लिए मैंने जो बाउल है ना ऑरेंज वाला, इसमें जो है ना मैंने अपने घर के लिए निकाल ली थी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना बहुत शौक़ से खाते हैं और हस्बैंड भी मेरे शौक़ से खाते हैं, अम्मी भी, अब्बू भी, हम सभी खाते हैं। खीर तो ऐसी चीज़ होती है कि सबकी ही फेवरेट होती है, सबको ही पसंद होती है मीठा जो है। लेकिन ये होता है कि ना अब मैंने इसके ऊपर जो है ना पिसा हुआ नारियल होता है ना वो डाल दिया, इसके अंदर नहीं डाला था, क्योंकि अंदर डालने से ना पता नहीं चलता कि नारियल कहाँ गया। तो मैंने जो है ना इसके ऊपर डाल दिया था। अभी ठंडा होने के बाद ना इतने मज़ेदार बनेगी खीर, यकीन करें बहुत टेस्टी बनेगी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने पिसा हुआ नारियल डाल दिया था बाउल के अंदर, सारे बाउल्स के अंदर, और इसके ऊपर बादाम, पिस्ते, नारियल डाल दिए थे। यहाँ पे बच्चे तो पहले से खा चुके थे, खैर अम्मी ने जो है उन्हें आँच दे दी थी और उसके बाद जो है बच्चे ने खा ली थी इसमें से। और यहाँ पे जो है ना ये हम लोग जहाँ से आती है मैं उनके घर भिजवा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना
मैंने इसको बादाम और पिस्तों से डेकोरेट कर लिया था। अब ये मेरा रूम, ये अम्मी का रूम है। तो यहाँ पे जो लाइट्स मेरे कमरे में लगी हुई थी ना पिंक कलर की, तो ये मैंने इस कमरे में लगा दी है। और हमारे कमरे में जो है वो मैंने नई लाइट्स मंगवाई थी, तो वो बच्चों ने ना अपने कमरे में लगा दी। बस यहाँ पे जो है ना, अब बच्चों के लिए मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। इन लोगों को नहला के कपड़े चेंज करवाने थे मुझे, तो मैंने सोचा कि इस्त्री कर लूँ। इस्त्री कर लो तो अच्छा लगता है, क्योंकि जो है ना बच्चे अच्छे लगते हैं। तो बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही थी, साथ साथ में काम मैंने सब कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो चुका था। खीर मैंने पहले बना ली थी किचन साफ़ करने के बाद, उसके बाद मैंने घर की सफाई वगैरह कर ली थी। तो आज जो है मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ जो है, उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगी तो तुम जो हो वो कुछ मत बनाना, मैं पुलाव लेकर आऊँगी। तो उनके यहाँ देग बनी थी, तो उन्होंने जो है ना फिर हमारे घर जो है वो पुलाव लेकर आ गई थी वो। तो बस मैं यहाँ पे इस्त्री ही कर रही थी। तो मैंने जो है आज दोपहर में जो है हमारे ये था कि पुलाव आएगा, तो इसलिए मैंने दोपहर में कुछ नहीं बनाया था। यहाँ पे हस्बैंड की भी कपड़े इस्त्री करती, हस्बैंड जो है साथ साथ एसी की क्लीनिंग कर रहे थे। और यहाँ पर मैं रख रही थी चाय, क्योंकि आ गई थी मेरी सिस्टर इन लॉ और वो लेकर आई थी ज़र्दा और पुलाव बेहद मज़ेदार खुशबूदार। तो बस यहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं खाना पीना, मुझे सिर्फ चाय दे देना। तो बस उनके लिए मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि आप लोग को पता है कि थकान जो है ना, ज़ाहिर सी बात है त्यौहार का दिन होता है तो सबके घरों में बहुत काम होता है, खाना पकाना होता है, ये वो होता है, आना जाना होता है मेहमानों का। तो बस ये कि सब थक जाते हैं, और चाय जो होती है वो वाहिद चीज़ होती है जिससे जो है वो थकान उतर जाती है। कुछ लोग चाय नहीं पीते, लेकिन हमारे ससुराल में जो है वो सभी चाय पीते हैं। तो मैं भी चाय पीती हूँ, चाय पी के थकान उतर जाती है। तो यहाँ पे वही पुलाव मज़ेदार, बहुत ही मज़े का था, बहुत खुशबूदार और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था पुलाव के अंदर। तो बस हम लोगों ने खाना खा लिया था उसके बाद। तो बस यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने खाना खा लिया था। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग नए हैं, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।